लेट्स डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे डे टू डे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए जा सकते हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी चाहिए वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस, रिमेंबर, कंबशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। कंबशन का मतलब होता है कि एयर में जलाना किसी को, जैसे हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन। सो यहां पे एक चीज याद रखो, सो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ कंबशन। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे मान के चलो हाइड्रोकार्बन मीथेन हमने लिया, इसको एयर में जलाया, हमें पता है हाइड्रोकार्बन अपॉन कंबशन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उनके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन करें तो हमें दिख पड़ता है हाइड्रोजन इज इन +1, कार्बन -4 स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब इससे क्या पता चलता है, आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 से +4 हुआ, यानी दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। अब ऑक्सीजन की तरफ ध्यान से देखें, एलिमेंटल फॉर्म में जो 0 था 0 से -2 हो गया, यानी इसका मतलब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। सो दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक ही रिएक्शन में दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर प्रेजेंट हो जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। सो याद रखें, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट of carbon increases while that of oxygen decreases, while that of oxygen decreases. Thus this is redox reaction, इसलिए इसको हम लोग redox reaction बुला सकते हैं। Take another example, burning of magnesium. Another example is, इसमें हम लोग बता सकते हैं Mg को ऑक्सीजन में जब जलाते हैं लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgO। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंटल फॉर्म में मैग्नीशियम 0, ऑक्सीजन 0, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है और ऑक्सीजन का कम हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन oxidation state of magnesium increases and that of oxygen decreases. Thus this is also a redox reaction. अब इसके बाद दूसरा हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इन बैटरीज। सो सेकंड वन इज इन सेल्स एंड बैटरीज। अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे, कंसीडर डैनियल सेल, कोई भी सेल लिया जा सकता है। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो व्हाट हैपेंस इन डैनियल सेल, देयर आर 2 कंसेंट्रिक बीकर्स, एक बीकर में ZnSO4 जिसमें जिंक रॉड इमर्स्ड है,
दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन और उसमें कॉपर रॉड इमर्स्ड है. टू सॉल्यूशंस are joined indirectly by means of salt bridge and electrodes are connected by metallic wire. So Daniell cell के अंदर भी दो रिएक्शंस देखे जा सकते हैं. So in Daniell cell क्या होता है, ऑक्सीडेशन takes place at anode, that is zinc, and reduction takes place at cathode, that is copper. अब इसको देखिए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं. सो एट जिंक रॉड व्हाट हैपेंस, सो एट जिंक रॉड जिंक oxidizes producing Zn2 plus and electrons are liberated in the process of oxidation. On other hand, at copper rod reduction takes place, that is Cu2 plus ions gain electron and undergo reduction. So redox reaction हम लोग जो दिखा सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो we can have the cell reaction and that cell reaction can be given in this manner. So every cell has redox reaction taking place inside it. ये चीज हमें सबसे पहले जानना और समझना होगा. अब इसके बाद हम बात करेंगे मेटलर्जी की. अब देखो मेटलर्जी में दो चीजें होती है. सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम ओर. सो इन मेटलर्जी नेक्स्ट एप्लीकेशन, सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. ये चीज याद रखो, मेटल्स आर extracted from their ores. अब इसमें क्रूशियल जो स्टेप्स है वो बहुत सारे स्टेप्स है वैसे तो, लेकिन अगर हम सल्फाइड ओर को क्या बोलते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें दो स्टेप्स आएंगे. स्टेप नंबर 1 जो है वो होता है रोस्टिंग. सो रोस्टिंग में हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करते हैं इसको सल्फाइड ओर को, ताकि वो इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में मिले. अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं जैसे कि ZnS. सो व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली विथ एक्सेस ऑफ एयर देन इट वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ZnO along with SO2. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो सल्फर इज इन -2, डेफिनेटली ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन -2 स्टेट में आया और सल्फर की बात करें तो +4. ऑक्सीजन डेफिनेटली -2 है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर जो था वो -2 था, -2 से +4 हुआ. इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुआ. So this is the increase in oxidation state, that is process of oxidation. अब देखो ZnS का कन्वर्शन ZnO में हुआ तो सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो स्टेप आती है प्रोसेस के अंदर वो आता है स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन. सो इसका कार्बन रिडक्शन प्रोसेस अगर हम कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है. सो जो ऑक्साइड और हमें मिला दैट इज टू बी हीटेड विथ कोक. ऐसा करने से जिंक डिपॉजिट होगा अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जिंक इसमें +2 स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा. यहाँ पे कार्बन 0 और इधर +2 स्टेट में कार्बन आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे अगर मेटल की हम बात करें, ये मेटल की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी सीन.
वेराज अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ होते हुए नजर आती है। सो मेटलर्जी में भी काफी अहम और इम्पोर्टेंट रोल बनता है किस चीज का, रेडॉक्स रिएक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस इज द करोजन। अब देखिए करोजन का मतलब होता है डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के लिए मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स ओर। इसकी परमिशन हमें नेचर देता नहीं। सो जैसे ही मेटल एक्सट्रैक्शन हो जाए तो मेटल ट्राई टू कन्वर्ट बैक into original form, and nature try to convert that extracted metal into its original form. So corrosion electrochemical phenomenon है, याद रखें। So what is corrosion? Basically it is the deterioration of metal due to atmospheric attack is known as corrosion। अब देखिए आयरन आर्टिकल्स हम एक्सटेंसिवली जो है इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन आर्टिकल के ऊपर का जो रस्ट है वो बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो करोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनॉन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनॉन होता है। हम लोग चाहेंगे कि मेटल का करोजन ना हो, खासकर आयरन आर्टिकल्स एक्सटेंसिवली हम लोग यूज करते हैं, तो करोजन से बचाने के लिए हम अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, उपाय करते रहते हैं। अब इसमें देखिए बिना पानी के करोजन हो नहीं सकता, ये समझ लो। इसलिए ज्यादातर करोजन जो है वो बारिश में होता है। सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट। अब देखो इस चीज को बैलेंस हम किस तरह से कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस 2 2 are 4, 3 2 are 6, so this is the hydrated ferric oxide what we call rust। so rust is one of the ores of iron, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी अगर रस्टिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाए तो बड़े बड़े ब्रिजेस बिल्डिंग्स जो गिर जाती है उसमें बेसिक जो भूमिका होती है वो करोजन की ही होती है। सो करोजन के वजह से आयरन रॉड्स जो क्रूशियल रॉड्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ निर्भर करती है कंस्ट्रक्शन की, तो वो क्या होगा, डिमोलिश हो जाएगा। बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए होते हैं। तो हर साल हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है अपने आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस्ड इज रेस्पिरेशन। अब ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, देखो हवा लेना ये ब्रीथिंग है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमने लिया तो अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें क्रूशियल बात यह है कि जो ग्लूकोज है दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज combines with oxygen to form carbon dioxide and water with tremendous या with energy, यानी हम लोग को एनर्जी मिलती है इससे। सो इस चीज को देखो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। C6H12O6, this is the molecular formula of what glucose when comes in contact with oxygen, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, give rise to CO2 and water accompanied by release of
एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्लूकोज के अंदर 0 है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0, CO2 के अंदर +4 स्टेट में कार्बन देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो -2 स्टेट में होता है हमेशा, इधर भी -2, हाइड्रोजन +1। अब देखा जा सकता है कि कार्बन जो है वो 0 से +4 हुआ, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 से लेके -2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का घटा। सो इस रिएक्शन के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दूसरा ऐसा भी इंग्रेडिएंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। दैट्स व्हाई it is also a redox reaction. So these were some of the applications of redox reactions.